हॅलो ठीक आहे असं असं ठेव असंच हातात ठेव. हरे कृष्णा. तो माफ़ करिएगा मैं टाइम पे ऑलरेडी था, कुछ नेटवर्क के इश्यूज आ गए. दो हैंडसेट्स में कभी इसमें टावर दिखाते कभी उसमें, तो माफ़ करिएगा. हरे कृष्णा. तो आज हम लोग क्योंकि लेट हो गए हैं ऑलरेडी, हमारा 7 मिनट वेस्ट हो गया, तो ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा, इसको कुछ कर नहीं सकते. तो कल का हम लोग रिवीजन करेंगे. कल हमने आपको योगा लैडर बताया कि कैसे हम सब यहां से हमने देखा कि कर्मकांड करते हैं और कर्मकांड से हमने कर्मकांड का पूरा विवरण किया. कर्मकांड से सकाम, फिर निष्काम, फिर ज्ञान, फिर ध्यान और फिर भक्ति. तो ये लेवल्स अभी मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि हमारा समय ऑलरेडी चला गया है नेट कनेक्शन को संभालते संभालते. तो ये जो लैडर है इसका कर्मकांड सेक्शन हमने देख लिया. आज हम सब सकाम कर्मयोग का चर्चा करेंगे कि सकाम है क्या, ये आता कहां से है और ये हम जीवन में अप्लाई कैसे करते हैं. कई बार हम सब जो है अपने जीवन में ये सकाम कर्म कर भी लेते हैं और पता भी नहीं चलता है. तो इसका क्या फायदा है, ये कहां जाके आपको खलेगा, इसके आगे का लेवल आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इस सकाम से भी आप कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं. ये बहुत सुंदर आज का स्टडी चार्ट होगा. ये तो है ना, ठीक है, थैंक यू. और आप सबसे मैं माफ़ी मांगूंगा क्योंकि मैं टाइम पे सब सेट कर दिया था, सब चालू किया, लेकिन नेट कनेक्शन नहीं हुआ, तो वाईफाई से भी किया है. तो ठीक है, सकाम में तो इसको कहते हैं सकाम कर्मयोग. कल मैंने आपको एक चीज बताया था, योग यानी युज धातु, यानी जो हमको भगवान से जोड़ता है उस मार्ग को योग कहते हैं. योग का मतलब ये नहीं होता कि केवल हाथ पांव ऊपर कर लिए, इन्हेल एक्सेल कर दिया तो योग हो गया. नहीं, वो तो शारीरिक क्रिया है, बस वो कोई एक्सरसाइज कह सकते हैं. इट हैज एक्चुअली नथिंग टू डू इवन एक्चुअल ध्यान योग, उसका ध्यान योग से भी कोई लेना देना नहीं है. तो अब ये सकाम कर्म योग क्या है, तो सकाम में व्यक्ति जो है वो क्रियाशील होता है. एक यहां रखिए, ये व्यक्ति जो है वो क्या होता है, क्रियाशील होता है. मतलब वो कार्यरत होता है, ही इज एक्टिव. और उसका फिलॉसफी क्या होता है, काम करते रहो, वर्क इज वर्शिप, दैट्स इट. काम करते रहो, मेहनत करते रहो, फल आते रहेगा. तो उनका जो भगवान पे आस्था है, जो ईश्वर आस्था है, मैं इसको नहीं हाथ लगा रहा हूं, इधर लिख रहा हूं ताकि इसको बाद में पूछ सकता हूं. ईश्वर पर जो उनकी आस्था है वो स्वतः के जो कैपेबिलिटीज कह सकते हैं, या जो आप कह सकते हैं कि अपनी शक्ति या पुरुषार्थ पे ज्यादा, पुरुषार्थ लिखता हूं मैं, पुरुषार्थ यानी कैपेसिटीज कह सकते हैं आप, पुरुषार्थ या सामर्थ्य, सामर्थ्य सही शब्द रहेगा. हाँ, तो जैसे किसी व्यक्ति को अपने सामर्थ्य पे ज्यादा भरोसा है और भगवान पे आस्था कम है, वो व्यक्ति हमेशा सोचता है कि मुझे हमेशा क्रियाशील रहना चाहिए, मुझे जो है हमेशा कार्यरत रहना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं नहीं करूंगा ये नहीं होगा. जब तक मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा. अब ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे ये हमारा लैडर बढ़ते जाएगा, ईश्वर पर जो विश्वास है वो बढ़ते जाने वाला है. लेकिन अभी भी कम नहीं है, कर्मकांड में भी देवी देवताओं पे विश्वास है. अब यहां व्यक्ति को ईश्वर पे विश्वास है, नास्तिक नहीं है. एक बार आप कर्मकांड के ऊपर आ गए तो आप आस्तिक ही हैं, लेकिन उसके अलावा आपको अपने सामर्थ्य पे ज्यादा भरोसा है. तो ये वाला ये जहां भी आपको लगने लगे तो समझिए आप सकामी दृष्टि से कार्य कर रहे हैं. और यहां क्या हो रहा है, वो व्यक्ति क्रियाशील है, वो कभी भी जो है, एक मिनट दीजिए, एक मिनट बस. तो वो कभी भी जो है
वो कभी भी ईश्वर पे टोटल छोड़ेगा नहीं, कहीं ना कहीं उसे वो अपने पे वो रहेगा। जैसे आपने द्रौपदी का सिचुएशन देखा होगा भारत में, जब वो वर्णन आता है कि कर्ण ने दुर्योधन को, जाओ उसको बोलो, उसको दासी हो गई, उसको विवस्त्र करो, ये घटिया आइडिया कर्ण। तो जब द्रौपदी आई तो पहले उन्होंने देखा कि सभी जो महान महारथी है कोई मदद नहीं कर सकता, तो लास्ट में उसने अपने साड़ी से दांत को पकड़ लिया। तो अंत तक उसने अपना ट्राई किया, लेकिन जब लास्ट में उसे पता चला कि अब मेरा ताकत भी नहीं है, तो वो समझ गई कि अंत में मुझे यहां पे पूरा रिलाय होना पड़ेगा। तो जो सकामी लोग होते हैं इनका कई बार एक तत्वज्ञान होता है, इनका फिलॉसफी होता है कर्म मीमांसा। तो जैसे मैं आपको अभी योगा लैडर पढ़ा रहा हूं, तो धीरे धीरे मैं आपको जब षड दर्शन पढ़ाऊंगा तो इन सभी सिद्धांतों का मैं आपको और अध्ययन करवाऊंगा। कुमारिल भट्ट और मंडन मिश्र इसके ज़्यादा बड़े प्रोपेगेटर थे, और मंडन मिश्र के पत्नी ने तो शंकराचार्य को परास्त कर दिया था, लेकिन बाद में जब वो परास्त हो गई तो उन्होंने शिष्यत्व स्वीकार कर लिया था। तो इसको कहते हैं कर्म मीमांसा। कर्म मीमांसा का मतलब होता है, इनका कहना होता है तुम कर्म करते रहो, उसको लाइक अपने हिंदी में बोलते हैं ना, उसको झक मार के देना पड़ेगा, कुछ भी करके उसको देना ही पड़ेगा। तो वो तो प्यार से आपको देने ही वाले हैं, लेकिन आपका ये जो भाव है कि उसको देना ही पड़ेगा, इसमें प्रेम है कि पुरुषार्थ का भाव है, उससे डिसाइड होगा कि आप भक्ति कर रहे हैं कि सकाम कर्म कर रहे हैं। ये समझने में हमारे श्याम प्रभु का भी बत्ती गुल हो रहा है, लेकिन आपको भी समझ में कड़ करे। शाम को समझा मतलब आपको समझा, ऐसा वाला चीज है। तो आप कई बार लोग भाव में कहते हैं कि अरे वो कृष्ण है। हाँ, कल ही मेरा चर्चा हो रहा था एक मध्य विद्वान से, वो कह रहे थे कि उनके जो पुरंदर दास इत्यादि ने जो बड़े बड़े उनके वो लिखे हैं, जो वर्सेस लिखे हैं भगवान के अप्रिसिएशन में, तो वो कई बार भगवान को धमकी देते हैं कि कैसा तुम उद्धारक हो, इन लोगों का उद्धार कर दिया, मेरा नहीं किया। हमारे भी परंपरा में नरोत्तम दास ठाकुर हैं, वो कहते रहे प्रभु आप पतित पावन हो, आप मुझ जैसे पतित का उद्धार नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो ये भाव अलग हो गया, वो भक्ति भाव हो गया, लेकिन वही भाव यहां भी है दिखने में एक्सटर्नली। लेकिन ऐसा बोलते हो क्या आप पूर्ण समर्पण के साथ बोल रहे हो या अपने सामर्थ्य के बलबूते पे ये वाक्य बोल रहे हो? तो अगर आप सामर्थ्य के बलबूते पे बोल रहे हो तो आप बन जाते हो सकाम कर्म योगी। देखिए भक्ति में कितना आसान है, करना वही था लेकिन चेतना अलग था, तो ये फर्क है। तो सकामी का जो फिलॉसफी होता है वो कर्म मीमांसा होता है। तो कर्म मीमांसा का मतलब है कि आप काम करो, आपको भगवान ने दिया है, और यस यू कैन, ये जो आजकल मोटिवेशनल स्पीकर चिल्लाते हैं ना, यस यू कैन एंड यू विल, तो वो एक्चुअली आपको वो कर्म मीमांसा ही सिखा रहे हैं। एक्चुअली षड दर्शन ऐसा चीज है कि इस दुनिया में कोई कुछ भी बोले वो षड दर्शन के अंदर ही आता है। नास्तिक बोले तो भी षड दर्शन के अंदर आता है, आस्तिक का टॉप मोस्ट शरणागति की बात करे तो भी वो षड दर्शन का भाग है। तो मैं कभी किसी और समय षड दर्शन का अलग से समय लेना पड़ेगा, उसको 30 दिन लग जाएंगे पढ़ाने में, क्योंकि उसके श्लोकास कोट करूंगा, आपको समझाना होगा, टेक्निकल डायग्राम बनाना होगा। लेकिन अभी योगा लैडर के एंगल से समझिए कि इसको कर्म मीमांसा बोलते हैं फिलॉसफी को। तो सकाम कर्म योगी कौन होता है? जो क्रियाशील भी है और फल की आशा भी करता है। छोटी सी आशा तो एक आशा रहती है कि मैं कार्य तो कर रहा हूं लेकिन मुझे फल भी चाहिए। जैसे हमारे बच्चे एग्जाम्स लिखते हैं, एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, घर का बच्चे एग्जाम लिखते तो वो आशा करते हैं कि मुझे 100 में से 85, 90, 95 मिले, या कोई सोचते चलो पास हो जाऊं। हर एक की अपनी आशा अलग होती है, लेकिन उसके साथ एक फल जुड़ा हुआ होता है। तो इसका एक प्रॉब्लम क्या है कि फल मिल गया तो सुख का अनुभव होगा, और फल नहीं मिला तो दुख का अनुभव होगा। तो सकाम कर्म क्या करता है? आपको सुख और दुख के बीच में आपके गोते लगवाता है। इसलिए दूसरे अध्याय के मुझे लगता है 38वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हाँ, सुख दुख समय कृत्वा लाभार्थी, तो बोलते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम इस सुख और दुख के चक्कर में मत फंसो। पहले तो उन्होंने खुद ही कहा कि ये नहीं हो रहा है तो ये कर लो, बोलते अगर ये नहीं है तो याद रखो, इसमें मत फंसो, इससे आगे जाओ। नेहा भिकरण मनाशोस्ति प्रत्यवायु ने विद्यते, मैं कह रहा हूं इसलिए करो।
तो ये सुख दुख जो है वो लहर कहां से आती है? आप जो क्रियाशील कार्य करते हो और साथ में जो ये जोड़ देते हो ना फल की आशा, यही आपको इसका अनुभूति करवाता है। अगर आपको फल मिल गया तो सुख होगा और बहुत सारे फल की आशा बढ़ जाएगी, और दुख हो गया तो मैं लायक नहीं हूं, या तो ये सोच के आप डिप्रेशन में चले जाइएगा, भगवान मुझसे नाराज है इसलिए नास्तिक हो जाइएगा या कैसे नहीं मिला मैं वापस ट्राई करूंगा इसलिए और मेहनत करिएगा। तो आइदर केस में ये आपको और क्रियाशील किए जा रहा है। ये कर्म मीमांसा क्या कर रहा है? आपकी सोच जो ही अंदर जाएगी वो खींचते हुए जाएगा। हाँ, जैसे सेंट्रीपेटल फोर्स होता है ना, ये सर्कल है तो ये एक फोर्स अंदर की तरफ खींचता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, और एक बाहर की तरफ खींचता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। हाँ, वो बाहर लेके जाते हैं, सेंट्रीपेटल अंदर लेके जाता है। तो ये क्या करता है? कोई भी तत्व ज्ञान है ना, ये प्रकृति है, ये सर्कल आप प्रकृति समझिए। तो प्रकृति क्या करती है? आप कोई भी सोच ले जाइएगा वो आपको वही सोच से कंफर्म करवाती रहेगी, अंदर अंदर जहां जहां जाइएगा अंदर 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 खींचेगी। तो आप सोचिएगा कि मैं मेरे सामर्थ्य से काम करूंगा, कोई बात नहीं, प्रकृति बोलती यही सोच रहे हो ना, चलो मैं मदद करती हूं। और फिर वो क्या करेगी? आपको उसी के सुख दुख गोते में, उसी में आपको सोचने में मजबूर कर देगी, ये सब करने में। दुख देगी तो कार्यशील रखेगी, सुख करेगी तो कार्यशील। देखिए, सुख के भी बहुत सारे रास्ते हैं, दुख के भी सारे रास्ते हैं, और फिर यही यहां गोल 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 यहां घूमते रहिएगा। कब तक? वो एंड लास्ट में, क्लास के एंड में बताऊंगा कब तक घूमते रहिएगा। ठीक है, तो अब पहले सकाम को समझ लें। और इसका क्या है कि ऐसा कहते हैं कि आदमी कब तक क्रियाशील रहता है? अपने फल को पाने तक, ये तब तक वो क्रियाशील ही रहेगा। अब जैसे कल मैंने आपको बताया था कि आदमी कोई भी काम करता है, भगवान से जुड़ना चाहता है, योग करना चाहता है, तो उसके 4 कारण होते हैं: भय, इच्छा, कर्तव्य और प्रेम। तो यहां पे भय तो है नहीं, कर्म भगवान ने जो सामर्थ्य दिया है तो भय नहीं है कि एक काम करना ही है, कोई भय नहीं है। लेकिन 2 चीजों से वो काम करता है, एक है इच्छा और दूसरा है कर्तव्य। कर्मकांड में क्या था? कर्मकांड में भय भी था, लेकिन यहां भय हट गया है, क्योंकि कर्म करते वक्त आपको भय का जरूरत है नहीं। आपकी इच्छा है, आपको खाना खाना है, आपकी इच्छा है, भय थोड़ी है कि नहीं खाओगे, वो तो अलग चीजों की परिस्थिति जन्य भय अलग है, आंतरिक भय नहीं है। आपको कोई भय नहीं है, आपको कोई डर नहीं है, तो इसको बोलते हैं इच्छा और कर्तव्य। यहां भी प्रेम लुप्त है, कर्मकांड में भी प्रेम लुप्त था और यहां भी प्रेम लुप्त है, यहां भय थोड़ा लुप्त हो गया है। तो यहां इच्छा और कर्तव्य जो है, ये 2 चीजें प्राधान्य है जो व्यक्ति को सकाम कर्म करने में प्रवृत्त करती हैं। अब ये कौन सी इच्छा की बात कर रहे हैं? हम भौतिक इच्छा की बात कर रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा के साथ साथ उसको इधर भी कुछ कुछ करने का मन करता है। कई बार हमने देखा है कि हमारे जो साधक होते हैं, आप देखिएगा जो भी भक्ति मार्ग में लगे हैं या कोई भी योग मार्ग में लगे हैं, तो उनको कोई नहीं थोड़ा थोड़ा सा इच्छा रहता है कि कुछ ऐसा, थोड़ा ये एंजॉय करके आ जाते हैं, थोड़ा वो एंजॉय करके आ जाते हैं। तो वो थोड़ा सा करने के चक्कर में वो फंस जाते हैं इस फल की आशा में, असुख दुख भोगते हैं, फिर वो भगवान को गाली देते हैं। हाँ? हमारे एक भक्त है, बेचारे शादी किए, अब पता चला शादी करने के बाद पत्नी फोन पे किसी और से बात की जा रही 7 दिन से, तो मामला बिगड़ गया। फिर बहुत टेंशन में आ गया, बोला प्रभु जी ये जिंदगी बेकार है। हम बोले वो तो पहले ही भक्ति योग में सिखा दिया था गीता में तो 100 बार तुमने ही कोट किया था, दुक्खालयम अशाश्वतम। अब कोट करने के बाद भी तुम्हारे मन में थोड़ी इच्छा बची थी, तो भगवान ने वहां जला के भेज दिया वो बीज को। भगवान ने तुम्हारे को रियलाइजेशन जो देना था दे दिया। तो क्या होता है, कई बार कल मुझे किसी ने प्रश्न पूछा कि प्रभु जी कोई ऊपर के स्तर पे है, या भक्ति पे है, या ध्यान पे है, या ज्ञान पे है, और वो नीचे वाले स्तर पे आके उतर जाता है, तो उसके साथ क्या होगा? क्या वो नीचे का नीचे ही रह जाएगा? नहीं, उसका कारण है, क्योंकि इसमें मानसिक और बौद्धिक स्थिति भी आती है, वो उधर टिक ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं टिक पाएगा? तो मैं आपको आगे बताता हूं। तो आपको ये समझ में आ गया कारण क्या है? भय और कर्तव्य है। और इनके ये उपासना किसकी करते हैं? ये उपासना करते हैं
उपासना करते हैं, जनरली कर्म मीमांसा वाले उपासना ब्रह्म की करते हैं। ब्रह्म यानी निराकार, निराकार स्वरूप जो है भगवान का, उसकी उपासना करते हैं। तो ये जनरली ब्रह्मवादी होते हैं। ये जितने भी सकाम कर्म में लगे हुए लोग हैं, तो आपको प्रायः ये ऐसे बहुत सारे कर्मठ लोग पूरे भारत में मिलेंगे। मैंने आपको बताया कर्मकांड 90%, बचा हुआ 8% सकामी होते हैं। 98% जो है वो दुनिया में ही रह के कुछ करके दिखाना चाहते हैं। उनको डर लगता है कि छूट गया तो क्या होगा। उन्हें आत्मा पे और आत्मा का भगवान पे जो संबंध है या आंतरिक विश्व है उसका अनुभव नहीं होता है, या उसमें उन्होंने गोता लगाया नहीं है, डरते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं ये सेफ है। इसलिए कई बार हमारे भक्त भी सवाल पूछते रहते हैं, सर हाउ टू बैलेंस स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ। उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि सर कैसे बैलेंस करें। अरे बैलेंस करने का सवाल ही नहीं है। अगर आप आत्मा के स्तर पे काम कर रहे हो तो बाकी सब अपने आप बैलेंस भगवान कर देते हैं, लेकिन आपको फेथ होना चाहिए। लेकिन अगर आपको फेथ नहीं है तो आप बैलेंस करते रहिए, ना बैलेंस होगा और ना फेथ होगा। इससे अच्छा है फेथ रखिए, बैलेंस भी हो जाएगा। तो लोग रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं समझे, लोग यहीं से करना चाहते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमको आंखों से भगवान दिखाइए। अरे आंखों से तो अपना आंख नहीं देख पाते, आंखों से हम आईब्रो नहीं देख पाते, वो रिफ्लेक्शन में देखना पड़ता है। तो वैसे जब तक आप शास्त्रों में नहीं देखिएगा तब तक भगवान दिखेंगे नहीं इन आंखों से भी। तो ये फर्क है। तो कर्मयोग में जो है सकाम में ब्रह्म निराकार की उपासना की जाती है। तो भगवान 12वें अध्याय में कहते हैं क्लेशोधिकरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम। अब उनका प्रॉब्लम है कि एक तो संसार में सुख दुख है। सकाम कर्मी का ध्यान देखिए, मैं अवस्था में लेके जा रहा हूं, क्योंकि कई बार आप लोगों ने जीवन नहीं जिया होगा। लोगों ने अनेक अनेक वर्णाश्रम में जीवन जीने के बाद इस पे बिताते हैं, लोग जीवन अपना जीवन इस पे व्यतीत करते हैं। तो आप ये व्यतीत करके अनुभव लें, इसे ज्ञान ले लीजिए। तो इस संसार में वो सुख दुख भोगते रहते हैं, चटके लगते रहते हैं, और उसके ऊपर जो निराकार उपासना करते हैं वो भी क्लेशदायी है, भगवान कहते हैं। तो इसलिए सकाम कर्मी जो होता है ना, वो एक तो कर्म करके परेशान है, इंद्रिय परेशान है, इच्छा पूरा हो गया तो परेशानी, इच्छा नहीं पूरा हुआ तो परेशानी, उसके ऊपर जो उसका मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का वो भी क्लेशदायी है, जो स्वयं भगवान ने कह दिया। लेकिन भगवान कहते हैं वो आएगा मेरे पास, लेकिन तभी जो वो कर रहा है वो क्लेशदायी है। ठीक है, तो ये हो गया कारण और इनका ब्रह्म उपासना। अब इनकी मानसिक स्थिति देखते हैं। मन बुद्धि, मानसिक स्थिति क्या होती है? मानसिक स्थिति कहते हैं कंफ्यूज्ड होती है, भ्रमित। क्या भ्रमित होती है? तो एक तो यहां उनको ऐसा लगता है कि कुछ बचा है, कुछ तो गलत हो रहा है, इसके अलावा भी कुछ हमें और जानना होगा। जानने की इच्छा बढ़ने लगती है, ज्ञान की भूख थोड़ी बढ़ जाती है। और ये जो सुख दुख है इसमें वो मन उसका जो है ना उद्विग्न होते रहता है। तो वो कंफ्यूज होता है कि अरे कम से कम प्राणियों की तरह नहीं जी रहा है, वो मनुष्य की तरह जी रहा है। तो वैसे वो सुखी रहते हैं, वैसे वो सुखी रहते हैं। हैंग झाला का? माझं मोबाईल दे ना, त्यातच हे आहे, त्यात पण ठेवले मी, काय प्रॉब्लेम? बस बस, हरे कृष्ण, माफ करिएगा। ओके, डाउन झालं वाटतं। ठीक है, ठीक, ओके, हरे कृष्ण। तो जो मन है वो भ्रमित रहता है, वो ये सोच के कि सुख दुख का बैलेंस करने के चक्कर में, और उपासना जो है उसमें भी मन पूरा नहीं लगता है, तो मन जो है वो भ्रमित रहता है, उद्विग्न रहता है। ठीक है, और उसके बाद बुद्धि जो है वो जिज्ञासा में थोड़ा सा चले जाता है, वो जिज्ञासा मोड में चले जाता है। ठीक है, ये उद्विग्न है, और एक्चुअली
बुद्धि भ्रमित और जिज्ञासा दोनों में रहती है, पर मैं अभी जिज्ञासा लिख देता हूं क्योंकि अब दो दो वर्ड एक ही साथ लिखूंगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे आप भ्रमित हो जाएंगे। तो बुद्धि जो है वो जिज्ञासा मोड में जाती है कि और कुछ है क्या, मैंने क्या गलत किया। उसकी बुद्धि ये सोचती है, तर्क बुद्धि सोचती है मैंने ऐसा क्या गलत किया कि मतलब मैंने तो मेरे बच्चों को पालन पोषण किया, मैंने जो मेरी इच्छाएं थी उसको पूरा कर, क्या मैं मेरी इच्छा पूरा करना गलत है क्या, ऐसा खुद से ही पूछता है। उसका बुद्धि उसी से पूछता है कि तुमने क्या गलत किया, तुमने तो बच्चे पाले, फिर तुमने तो घर चलाया, तुम्ही ने मेहनत किया, सारा घर तुमने बनाया, मैंने कुछ गलत किया क्या, फिर क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। और उसे कोई जवाब नहीं दे सकता क्योंकि जवाब देगा तो वो सकाम कर्मी है, गुस्सा भी हो जाएगा तो इसलिए सकाम कर्मी को जवाब देना और मुश्किल है क्योंकि उसका जवाब में भी हो सकता है कुछ इच्छा हो। तो तब तक वो व्यक्ति, उसकी जिज्ञासा पूरी नहीं होगी जब तक उसे ये समझ में ना आ जाए कि मेरी इच्छा ही मेरे दुख का कारण है। समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, जब उसके मन को यह समझ में आएगा कि इस सकाम में मैं जो ही गिरता हूं यहां मैं द्वंद्व का अनुभव करता हूं। अब ये द्वंद्व क्या है, डुअलिटी। जैसे मैं कल आपको बता रहा था ना, कई बार मोटिवेशनल स्पीकर बोलने लगते हैं बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है। अगर मेरे साथ दांत में दर्द है तो मेरे दांत में अगर दर्द है तो वो डॉक्टर उसी से तो कमाएगा। अगर मेरे दांत में दर्द ही नहीं होगा तो डॉक्टर क्या कमाएगा। तो इधर किसी का दुख किसी का सुख है, किसी का सुख किसी का दुख है। कोई साइड वाले आंटी ने बहुत अच्छा साड़ी खरीद लिया तो दूसरी वाली आंटी है तो कैसे खरीद लिया, और पति का दिमाग चाटेगी, मुझे भी पैसा दो, मुझे भी पैसा दो, मैं भी वैसा वाला खरीदूंगी। तो उसके लिए वो सुख है, इसके लिए दुख है। फिर अगर इसने उससे 1000 रुपए ज्यादा वाला खरीद लिया तो फिर उसके लिए दुख है, वो पहनने के बाद भी दुख है। तो इस संसार के ऐसे चीजों को कहते हैं द्वंद्व। आपके पास बाइक है, सामने वाले ने कार ले लिया, आपको हो गया दुख। वो सामने वाले का कार ठुक गया और साइकिल पे आ गया, आपको हो गया सुख तो इसको कहते हैं द्वंद्व। तो जो अपने मन को इन भौतिक चीजों पे आधारित रखता है और साथ ही साथ भी भगवान को प्राप्त करने के कार्य में लगा हुआ है और अपनी चिंतन को ब्रह्म निराकार में लगा रहा है, ऐसे व्यक्ति की हालत बहुत बुरी होती है। और वही है यहां पे सकामी। तो जब ये व्यक्ति समझ जाता है कि मैं द्वंद्व में फंसा हूं और मेरी इच्छा ही मेरे दुख का कारण है, जब उसके बुद्धि को ये कंफर्म हो जाता है तब वो आगे की चाल चलना चाहता है। वो क्या सोचता है कि ये जो मैं फल की आशा कर रहा हूं ना, इच्छा कर रहा हूं, तो ये फल को ही मैं त्याग दूं। अब याद रखिए, जब मैं ये फल बोलता हूं तो पता नहीं आप में से कितने लोग नए हैं, न्यू ऑडियंस हैं। तो फल का मतलब एप्पल मैंगो नहीं माय डियर फ्रेंड्स, फल का मतलब है कर्म फल। कर्म फल यानी जो आपने कार्य किए हैं उसका जो फल है। लाइक आपने एग्जाम लिखा, तो एग्जाम लिखते वक्त आप सोचते हैं कि मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे, फिर इसमें 5 में से 3 मिलेगा, ओके 100 में से 80 मिलेंगे, ऐसा हम कैलकुलेट करते हैं। तो उस आशा को बोलते हैं फल की आशा। वो पूरी हो गई या अपूरी हो गई तो उस हिसाब से होने वाले रिएक्शन को जो बोलते हैं वो यहां पे हमको अनुभव होता है सुख और दुख के रूप में। तो ये नए लोगों के लिए बता दिया, नहीं तो क्या है, वैसे बहुत सारे स्कॉलर्स भी हैं इस ऑडियंस में, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए फायदे का है। तो फल का त्याग मतलब कर्म फल का त्याग। मैं फिर भी लिख देता हूं, कर्म फल त्याग। तो उसको जब ये समझ जाता है कि ये कर्म फल इच्छा जो कर रहा हूं ये दुख का कारण है, वो कर्म फल का त्याग कर देता है। हाँ, ये छोड़ दो। तो भगवान क्या करते हैं, ये तीसरे अध्याय में ये जो स्थिति है ना, ये पूरा तीसरे अध्याय के मेरे लगता है 13 श्लोक से लेके 43 तक ये स्थिति का वर्णन करते हैं पूरा। ये मैंने मराठी में सिखाया है, वैसे हिंदी में भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो ये बुद्धि में जब आ जाए, ये बौद्धिक स्थिति आ जाए, तब आदमी सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, फिर आगे कुछ पॉइंट्स है क्योंकि अब मैं इसको पूछूंगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे साक्षात्कार,
और इसके प्रैक्टिशनर्स, ये चीज़ मैं यहीं रखता हूँ और इसको पोंछ देता हूँ। ठीक है, साक्षात्कार यहाँ, तो साक्षात्कार जो है वो इनका है कि जैसे मैंने आपको बताया, इनका जीवन का साक्षात्कार होता है जिस मूल आधार पे ये लोग रहते हैं कि कर्म ही पूजा है, कि आप कर्म करते रहिए और यही आपके यही पूजा है। आप माँ बाप का पांव छूइए, भगवान के मंदिर में जाने का जरूरत नहीं है, यही घर ही सब है, शरीर ही सब है, शरीर ही स्वर्ग है, शरीर ही नर्क है। ये इनके बकवास फिलॉसफी न गीता में मिलते हैं न शास्त्रों में मिलते हैं, ये इनके ही मन में ये डेफिनेशन चालू रहता है, आपको कहीं ये नहीं मिलेगा। ठीक है क्योंकि माता पिता भगवान के प्रतीकात्मक रूप हैं। भगवान देखिए, भगवान ममत्व देने के लिए माँ देते हैं, शासन देने के लिए पिता देते हैं, रक्षण करने के लिए पति देते हैं, और अन्न भोजन करवाने जठराग्नि के रूप में भगवान स्वयं आते हैं। तो भगवान इस संसार में हमसे आदान प्रदान तो करते हैं, लेकिन अपने कर्म को पुरुषार्थ के भाव में इतना प्रधान कर देना कि उसी को पूजा समझना, ये जो सिद्धांत है, तो ये आपको ही बूमरैंग करेगा। तो ये इनका साक्षात्कार इसी लेवल पे रहता है। फिर इसके जो प्रैक्टिशनर्स हैं, तो यहाँ और बैठ जाओ, बैठ। प्रैक्टिशनर्स जो हैं, यानी इसके जो इंग्लिश में लिख देता हूँ, प्रैक्टिशनर्स यानी जो प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके प्रैक्टिशनर्स कौन है? कल हमने देखा कर्मकांड कौन कौन करता है। जनरली 99% गृहस्थ करते हैं। कल किसी ने मुझे पूछा भी था कि शंकराचार्य ने अपने पिता का पिंडदान किया, तो आपने कहा कि ब्रह्मचारी और सन्यासी नहीं करते हैं। तो एक्चुअली सन्यासी संन्यास लेने से पहले खुद के ही पिंडदान कर लेते हैं, और जो ब्रह्मचारी है वो पिंडदान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सारे जो बड़े बड़े यज्ञ हैं, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, ये यज्ञ, वो सब यज्ञ में जनरली ब्रह्मचारी भी नहीं इन्वॉल्व होते। तो ये जो उसमें हमने देखा कि ऑलमोस्ट मेजरली वो गृहस्थों का था। इसमें गृहस्थ भी होते हैं, लेकिन इसमें सारे वर्ण और आश्रम आएंगे, संपूर्ण वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और आश्रम। इन आश्रम में ये संपूर्ण वर्ण और आश्रम माइनस सन्यास, मतलब सन्यासी छोड़ के बाकी सब इस सकाम में आते हैं। वो स्थिति ब्रह्मचारी को भी आती है कि वो भौतिक इच्छा भी रखता है और यहां वो भगवान को भी प्राप्त करना चाहता है। ये स्थिति गृहस्थों को भी आती है, ये स्थिति वानप्रस्थ जीवन में भी आता है। तो सन्यास जो स्थिति है, अगर कोई सन्यास की स्थिति में पहुंच जाए तो फिर ये वाली स्थिति उसको कभी भी नहीं आती है। तो इसलिए सन्यास में जनरली सकाम आता ही नहीं है, वो टीन जो वहां पहुंचता ही नहीं है, बहुत दूर है। सन्यास मतलब केवल लाल कपड़ा पहनने से सन्यासी नहीं होता, ये भी याद रखिए, ये आंतरिक स्थिति की बात कर रहे हैं हम। यहाँ कोई भी स्थिति बाह्य कपड़ा, मेकअप, फैंसी ड्रेस का बात नहीं हो रहा है। ठीक है, तो संपूर्ण वर्ण और आश्रम जो है ये इसको प्रैक्टिस करते हैं, ये इसके प्रैक्टिशनर्स हैं। अब आपको मैंने श्लोक नंबर भी दे दिया कि तीसरे अध्याय का आपको 14 से 16 में ये श्लोक आपको ज़्यादा दिखाई देगा। जो सकाम करने वाले, जो प्रवृत्त करते हैं भगवान की सकाम करो, वो इन श्लोकों में आपको मिलेगा। और अब हम जाएंगे उदाहरण। जैसे कल मैंने आपको कर्मकांड का उदाहरण दिया, आज मैं आपको उदाहरण दूंगा। एक बार एक राजा थे, उनका नाम था ययाति, और आप लोगों ने शुक्राचार्य का नाम सुना होगा। अब ये सकाम कर्म मतलब भोग करने की इच्छा देखिए कितनी प्रबल होती है कि व्यक्ति किस हद तक जा सकता है। और हम देखेंगे कैसे सकाम से वो सीधा भक्ति और हाईएस्ट तक पहुंच गया। कैसे मैं आपको, जैसे मैंने कल भी आपको कर्मकांड वाला बताया था, हाँ, लव मात्र साधु संग,
कैसे वो क्षण भर में वो कर्मकांडी जो राजा था वो पहुंच गया भगवान के धाम। आज हम एक सकामी का उदाहरण देंगे। तो हमारे शुक्राचार्य की जो बेटी थी देवयानी, तो देखने में बहुत सुंदर थी और ज्ञानी थी। जो शुक्राचार्य की खुद की बेटी थी तो ज्ञानी भी थी, पढ़ी लिखी थी। तो बेसिकली उनके गुरुकुल में पढ़ने के लिए एक बच्चा आता था शुक्राचार्य से, तो उसे वो प्रेम करती थी, लेकिन उसने मना कर दिया कि बोले तुम तो गुरु की बेटी हो तो मेरी बहन जैसी हुई। तो वो भड़क गई, बोले बक वो उस पर लाइन मारती थी, ये भाव दिया नहीं, बोले जाओ तुम्हारा जो ज्ञान है वो वेस्ट जाएगा। तो बोली जाओ तुम्हें भी ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। वो भी गुस्से में बोल के चला गया। तो वो भी ब्राह्मण था तो श्राप तो लग गया। तो क्या हुआ, देवयानी की एक फ्रेंड थी शर्मिष्ठा, जो वहाँ के राजा की बेटी थी, और वो जो राजा था शुक्राचार्य का ही शिष्य था। तो एक दिन क्या हुआ, शर्मिष्ठा देवयानी खेलने गए और खेलते खेलते लड़कियों में थोड़ा द्वेष प्रबल होता है, पुरुषों में अहंकार प्रबल होता है, स्त्रियों में द्वेष प्रबल होता है। तो उन्होंने उसको कुछ मतलब नहा रहे थे वो लोग, और नहा रहे थे तो वहाँ से शिवजी नंदी पे बैठ के जा रहे थे। तो इमीडिएटली ये लड़कियाँ आई बाहर आके कपड़ा पहनी। जब कपड़ा पहने तो गलती से देवयानी का कपड़ा शर्मिष्ठा ने पहन लिया। तो देवयानी को आया गुस्सा। देवयानी बोलने लगी तुम क्षत्रिय लोग नीच हो, मतलब जाति पाति चालू हो गया, ये स्टैंडर्ड है, किचिर किचिर चालू। उसके बाद इसने भी चालू कर दिया, तुम ब्राह्मण लोग कुत्ते की तरह हो जो हवन के आगे पीछे घूमते हो, मतलब इसने इसका लिया, इसने इसका चालू कर दिया। अब दोनों ने लड़ाई चालू कर दिया। तो शर्मिष्ठा बलिष्ठ थी, क्षत्रिय की बेटी, तो उसने इसको लेके कुएं में फेंक दिया। अब ये लड़ाई चल रहा था, तो ये तो कपड़ा पहनी थी, वो नहीं पहनी थी, तो उसने फेंक दिया उसको। अब उसने उसको कुएं में फेंक दिया और ये सब चले गए, सभी शर्मिष्ठा के दोस्त थे, सब चले गए। तो ये बचाव बचाव करते, उतने में देखिए ये ययाति जो पूरे विश्व का सम्राट है वहीं से गुजर रहा था। सब एक ही बार होना था वहीं से गुजरे। और उन्होंने देखा कि जो देवयानी है वो वहाँ पे फंसी हुई है। तो देवयानी को उठाया और निकाला। तो देवयानी उनको बोलती है कि देखो तुमने मुझे हाथ लगाया, तुम ही मुझसे विवाह कर लो। बोलते अरे आप तो ब्राह्मणी हैं, आपको मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ। तो बोलते नहीं मुझे श्राप है ऐसे ऐसे, तो आप कर लीजिए। तो शुक्राचार्य ने भी परमिशन दे दिया, लेकिन शुक्राचार्य ने कहा कि तुम जो है वो शर्मिष्ठा को डांटा और उसको दासी के रूप में भेजा गया देवयानी के साथ। ये शर्मिष्ठा क्षत्रियाणी थी, तो उसने राजा को से मांग के पुत्र प्राप्त करवा लिया। देवयानी को ये बात पता चला, देवयानी पापा पापा करके गई पापा के पास, पापा की लाडली। और शुक्राचार्य भड़क गए। शुक्राचार्य ने बोला कि ये कैसे हो सकता है, ये 9वें स्कंद में आता है, आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी समय कम है हमारे पास तो मैं उसको स्नैपशॉट में बता रहा हूँ तो बोले कि देवयानी बोले कि ऐसा हो गया पापा, तो ऐसा कर रहा है। तो उसको उनको बुलाया गया, उसको श्राप दिया कि जाओ तुम बूढ़े हो जाओगे। ययाति को क्या श्राप दिया, तुम बूढ़े हो जाओ। तो ययाति बोला अगर आप मुझे बूढ़ा बना देंगे तो आपकी पत्नी के साथ फिर तो मैं जल्दी मर जाऊंगा, क्योंकि पत्नी जल्दी, आपकी बेटी जल्दी विधवा हो जाएगी। तो बोले हाँ ये भी है। तो बोले ऐसा करो, तुम अपने 4 बेटे में से किसी भी एक बेटे से यौवन बदल सकते हो, वो उसका यूथ तुम ले सकते हो, बुढ़ापा उसको दे सकते हो। देखिए कितना सकामी था ये, कितना कर्मठ था, भोगी था। उसने अपना वो लेके उन 4 बेटों के पास गया। कितना लाचार होना पड़ता है। देखिए स्थिति में क्या है अनुभव, लाचार बहुत होना पड़ता है, क्योंकि आप सुख की आशा भी खोज रहे हैं ना, आप दुख भी खोज रहे हैं। शुद्ध भक्ति, कई बार हमारे लोग बोलते हैं प्रभु जी हम इतने अच्छे भक्त हैं, हमारे साथ ऐसे क्यों होता है। क्योंकि मेरा बेटा तुम भक्त नहीं है, तुम सकामी है। तुम भक्त होता तो कभी दुख होने का चांस ही नहीं है जब तक सकाम है तो तुम आपको दुख देगा ही देगा। एनीवेज, हम जब भक्ति योग में पहुंचेंगे तो आपको उस रस का भी आनंद दिलाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो गए अपने 4 बेटों के पास। सोचिए कितना लाचार एक बाप अपने बच्चों के पास जाके जवानी मांग रहा है। उनके पास गए और बोले कि मुझे प्लीज आप में से कोई एक दे दो। तो बड़े बेटे ने मना कर दिया, बोले मैं धार्मिक कार्य में लगा हूं, मैं नहीं दूंगा। दूसरे ने नहीं दिया, तीसरे ने नहीं दिया, तो लास्ट वाले बेटे ने दे दिया। लास्ट वाले बेटे ने अपने पिता को जवानी दिया, खुद बुढ़ापा लिया, और ऐसे जवानी में 1000 साल बिताए देवयानी और ययाति ने। इतना बिताने के बाद, क्योंकि क्या होता है जनरली ना, अगर आपके साथ सुंदर स्त्री है तो आपको पता नहीं चलेगा कि एक जन्म कब बीत गया, आध्यात्म रह जाएगा इधर का इधर ही। इसलिए अगर किसी को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है तो सौंदर्य से 10 हाथ दूरी रहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, लिफ्ट होता है ना, लिफ्ट आप कभी बड़े बड़े बिल्डिंग्स में देखते हैं लिफ्ट होता है,
तो लिफ्ट में अगर आप बटन दबाते तो पहले के जमाने के लिफ्ट धीरे किंग किंग होते, लोग कंप्लेंट करते थे। तो इन्होंने क्या किया, आईना लगा दिया लिफ्ट में। तो लिफ्ट में क्या करते हैं, आईने को देखते रहते लोगों ने, पता ही नहीं चलता है कि कितना देर हो गया। तो वैसे ये आईना है, ब्यूटी एक आईना है। आप भगवान की ब्यूटी को स्त्री की ब्यूटी में देख रहे हैं, तो आपका दिन कब जाएगा, टाइम कब जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो इस ययाति का ऐसे ही हो गया। देवयानी के चक्कर में 1000 वर्ष पार हो गए, तब जाके ययाति ने एक कहानी बताई देवयानी को बैठा के। बोले एक बकरा था, एक बकरी थी, बकरी पानी में गिरी, बकरे ने उठाया। एक्चुअली उसने अपने ही स्टोरी को एलोगोरिकल बकरा बकरी बना के उसको बता दिया। देवयानी बोलती तो हमारी स्टोरी है। बोलते हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोगों ने आध्यात्म छोड़ के सब कर लिया और अंत में हम लोग बकरा बकरी की तरह रह गए। तब दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम लोग जाके जो है तपस्या करेंगे, मनुष्य योनि का जो गंतव्य है उसको प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने भक्ति मार्ग चालू किया और अपने बेटे को वापस जवानी देके बुढ़ापा ले लिया और दोनों ने मिल के जो है भगवत धाम प्राप्त किया। तो अगर आप सकामी भी हैं तो डायरेक्ट, मैंने आपको बोला ना, आप डायरेक्ट यहाँ भी भक्ति योग से जुड़ सकते हैं। लैडर में करते करते जाइएगा तो बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वाला श्लोक आएगा, लेकिन यहाँ डायरेक्ट सीधा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत चंतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्ता प्रणश्यति। तो अगर आप यहाँ से सीधा जाते हैं तो हम लोग भगवत को प्राप्त कर सकते हैं। अब होता क्या है कि ये जो सकामी है ना, इसकी तो ययाति का उदाहरण दिया मैंने आपको, और इनकम्प्लीटनेस जो है, अपूर्णता, क्या चीज की अपूर्णता है? ये अपूर्णता जो है, लास्ट में कोई सुख नहीं, अंत में कोई सुख की प्राप्ति नहीं होती, कोई सुख नहीं। तो आपको जब अंत में कोई सुख ही प्राप्त नहीं होगा तो क्या फायदा? इतना कर लिया, यहां सुख नहीं, यहां सुख नहीं, ये मिलने के बाद ही बढ़ते रहो और कमाओ और करो और करो। हाँ, लोग सोचते हैं मुझे, तो फिर तो उसमें भी उनके 100 क्लॉज रहते हैं, गोरा मिले, पैसा ये मिले, वो ना मिले, हाँ, पढ़ा लिखा मिले, सब मिले 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 और मेरा गुलामी भी करे। तो उसमें से एक चीज नहीं मिलेगा तो दुख होने लगेगा। या किसी को पत्नी चाहिए तो उसमें ये हो, इतना दहेज भी चाहिए, कुछ एक में उसमें नहीं मिला तो दुख होना चालू हो जाएगा। तो कुछ भी कर लो, ये जहां ये काम है वहां दुख अपने आप आएगा और सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। तो एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, उसके बुद्धि में आइडिया आने लगता है कि हाँ शायद मेरी जो इच्छा है ना भोग करने की, फल की आशा, ये दुख दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, फल की आशा लेना ही बंद कर दूंगा, केवल क्रिया करूंगा। उसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोग, जो हम कल पढ़ने वाले हैं। तो अंदर से आदमी सोचते हैं निष्काम, तो कल हम देखेंगे निष्काम की क्या स्थिति है, अंत में उसे भी किस चीज की अपूर्णता प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपके जो सवाल हैं आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।